नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बापू की पाती। पहले पार्ट में आप वीडियो देखें, दूसरे पार्ट में मैं आपको पाठ का सार समझाऊंगी। चलिए वीडियो देखते हैं। बापू की पाती। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जीवन पर्यंत गांधी जी भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। इसके लिए कई बार जेल गए, कई आंदोलन छेड़े, कई नारे दिए, पूरे देश की जनता को आजादी की लड़ाई में सम्मिलित होने के लिए जागृत किया। भारत भर में भ्रमण के दौरान कई जगह आश्रम स्थापित किए। इन आश्रमों में उनके अनुयायी आकर रहते थे। गांधी जी द्वारा सुझाए मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। गांधी जी को देश विदेश से आने वाले प्रशंसकों, भक्तों से भी मिलना होता था। हजारों पत्रों का उत्तर देना होता था। गांधी जी के नाम आने वाले पत्रों का उत्तर गांधी जी के बताए अनुसार उनके सचिव महादेव, भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल दिया करते थे। फिर भी अधिकांश पत्रों का उत्तर गांधी जी स्वयं देते थे। कई अनुयायी देश, राष्ट्र या समाज राजनीति से संबंधित ही नहीं, अपनी घरेलू उलझने भी गांधी जी को लिख भेजते थे। गांधी जी उन सब का उचित समाधान सुझाना अपना कर्तव्य मानते थे। सुमंगल प्रकाश भी गांधी जी के एक अनुयायी थे। गांधी जी के सानिध्य में वर्षों उनके आश्रमों में रहे थे। एक बार अस्वस्थ हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनका मन उचाट हुआ। समझ नहीं पा रहे थे कि जीवन को किस ओर मोड़ना चाहिए। वे अपनी सभी उलझने पत्रों में गांधी जी को लिखते रहे। गांधी जी ने उत्तर में जो पत्र लिखे, उनमें से 3 यहाँ प्रस्तुत हैं। वर्धा, 24/11/1935। चिरंजीव सुमंगल, तुम्हारे खत आते रहते हैं। मानसिक स्थिति अच्छी न मानी जाए। खाने के बारे में इतनी बेखबरी क्यों? मात्रा का ख्याल रखना ही चाहिए। चीना बादाम मत छुओ। सूखे बीज मात्र का त्याग करो। सूखे फल में अंजीर, मनक्का, खजूर थोड़ा ले सकते हो, बाकी नहीं। केले, पपीता, अंगूर सस्ते हों तब। जामुन, मुसम्बी, संतरा, टमाटर, भाजी की पत्तियां, कच्ची गाजर, इमली और नींबू, इतनी चीज में से कुछ भी खा सकते हो। तुम्हें दूध और उपरयुक्त सूर्य पक्व वस्तुओं से ही वर्षों तक नहीं तो 1 वर्ष निर्वाह करना चाहिए। अक्टूबर का खर्च बहुत अधिक है। ब्रश बिल्कुल अनावश्यक है। करोड़ों लोगों की हजामत में ब्रश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। आईना 1 आना में मिल सकता है। साबुन हाथ से लगा सकते हैं। 1 रुपया डाक खर्च ज्यादा है। सर्कस में ज्ञान पाने के लिए जाना अनावश्यक मानता हूं। किसी बहन को 2 रुपए की पुस्तक नहीं भेजते तो उसका कुछ अनिष्ट होने वाला न था। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बापू के आशीर्वाद। वर्धा, 7/12/1935। प्रिय सुमंगल, तुम्हारा पत्र आया। अच्छा हुआ माता के पास गए। तुम्हारी शांति चिरस्थायी हो। संयम शक्ति बढ़े। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो। ट्राइन की इन ट्यून विद द इनफाइनाइट बहुत अच्छी किताब है। मैंने पढ़ ली थी। स्मरण है, अच्छी लगी थी। रविंद्रनाथ की साधना अवश्य बार बार पढ़ने योग्य है। एक बात याद रखना, पढ़ना अच्छी आदत है। पढ़ा हुआ थोड़ा भी यदि हृदयगत हो जाए तो अच्छा है। बापू के आशीर्वाद। सेगांव, वर्धा, 13/7/1937। चिरंजीव सुमंगल, दोनों खत मिले। यहां से तनख्वाह मिलने की बात नहीं है। खाना सामान्य ही है। जगह की तंगी है। बारिश खूब आती है। दूध शुद्ध और काफी मिल सकेगा। फल का निश्चय नहीं है। थाली, लोटा, कटोरे, 2 गिलास, चम्मच, छुरी, बिछौना, दरी, तकिया, चद्दर, कमली, छाता, लालटेन, इतना सामान साथ में होना चाहिए।
साहित्यिक काम के लिए कम से कम 1 घंटा तो रोज मिलेगा ही। माता पिता के पास जाना उचित समझो तो उनसे मिलकर लौट आओ। सितंबर में बारिश बंद होती है, लेकिन मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। बापू के आशीर्वाद।